हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज बिल्कुल न्यू टॉपिक लिया है मैंने, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं कि मैम आप फीस कितना लेती हैं, आप कितना मंथली कमा लेती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी बता दीजिए हम भी कितनी फ़ीस लें, हमें थोड़े से गाइड करिए कि कितनी फ़ीस लेनी चाहिए। तो हम इस पर आज मैं इसी पर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले हम बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ और बाकी बच्चों को मैं जो उनका डेली का वर्क आता है वही लर्न करवाती हूँ और लिखवाती हूँ। तो पहले हम बच्चों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं कि हमें फ़ीस कितनी लेनी है और मैं कितना कमा लेती हूँ। ठीक है, मुझे कितना अर्न हो जाता है। बेटा, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? देखो कौन सा नंबर बड़ा है? 24 है, 36 है, 16 है, 18 है, ये 20 है। कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? 35 नंबर बड़ा है ना। जो नंबर सबसे बाद में आता जाता है वो नंबर बड़ा होता है। लिखो 35। यस, 35 के बाद 34 कहाँ लिखा बेटा इसमें? 24। हाँ, 24 लिखो। रिवर्स काउंटिंग चलेगी है। 24, यस आपने लिखा वाटर हाउसेस बिल्ट विद ब्रिक्स लिख लिया, सीमेंट लिख लिया, मड लिखो अब, MUD मड। यस, 24 के बाद क्या आएगा? 20। 20 के बाद 18। 16 आ गया। यस, मड हो गया आपका। एंड वुड, WOOD वुड। चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ। वाइल्ड animal. Animal that live forest are called wild animals. Animals that live forest. Animals that live forest. Animals that live forest are called wild animals. जो एनिमल जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। यस, डिस्पेंसरी, A clinic provided by government of charitable funds. socialism, Socialism, a social system in which all citizens or are treated are treated equally. Government, a body a body which governs a body which governs runs a country or runs a country. Democracy, government elected by the people, secular, not representative on the basis of religion. Hoist raise a flag to a higher position by means of a rope. तो देखा आपने, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं कितना कमा लेती हूँ, कितना अर्न करती हूँ ट्यूशन पढ़ाकर। तो देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं हैं। हाँ, अपने हस्बैंड का साथ देती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है बच्चों को पढ़ाना। ये मैं 15 सालों से लगातार पढ़ा रही हूँ। मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ।
ठीक है, कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कुछ तो मैं अर्निंग के लिए पढ़ाती हूँ, तो इससे मुझे कुछ अर्निंग भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। शाम को अगर बच्चे नहीं आते, किसी दिन छुट्टी होती है, तो वो टाइम भी मेरा पास नहीं होता है, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में रहना अब अच्छा लगने लग गया है। तो अब मैं कितना कमाती हूँ ये मैं दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, कि आपके पास बच्चे कितने आते हैं, ठीक है, कि आपके पास बच्चे कितने आते हैं और आप कितनी फीस लेते हैं। दो बातों पे डिपेंड करता है, तभी आपको पता चलेगा कि आप मंथली कितना कमा सकते हो। ठीक है, मैं आपको केवल एक ऊपरी तौर पे बताती हूँ कि चलो आपने 10 बच्चे ले लिए, आप एक बच्चे से 500 रुपये ले रहे हो, तो आप कितना कमा सकते हो। ठीक है, और मैं 10 से ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। आप घर में रहते हो, आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप 2 बैच ले सकते हो, कि आपने 2-2 घंटे के 2 बैच ले लिए। एक आप 3 से 5 ले लो, 5 से 7 ले लो, ठीक है, आज बीच में आधा घंटा रेस्ट कर लो, तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं एक ही बैच लेती हूँ और 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी भी मेरे पास 8 ही बच्चे हैं, क्योंकि मैं इतना बर्डन नहीं लेती हूँ। मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, प्लस मुझे वीडियो भी बनानी होती है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं मैम इस टॉपिक पर, और मुझे वीडियो बनाना भी आजकल बहुत अच्छा लगने लग गया है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ नया आपको दे सकूँ। ठीक है, तो मैं कितना कमा लेती हूँ, मैं हर बच्चे से मैं अलग अलग फीस लेती हूँ। ठीक है, मैं किसी से 600 लेती हूँ, किसी से 700 है, किसी से 800 है, तो इस तरह से एवरेज हो जाता है मेरा मिलाकर। स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के बाद जब घर आती हूँ तो शाम को 4 से 6 बच्चों को ट्यूशन लेती हूँ, है ना। तो अगर आप पढ़ा सकते हैं, अपनी अर्निंग करना चाहते हैं कि हम इस समय फ्री रहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पापा मम्मी की या अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ जब तक नहीं कमाते हैं तब तक घर का गुजारा नहीं चलता है। तो अगर हम 5-6 हज़ार भी 7 हज़ार भी अपने हस्बैंड की हेल्प कर देंगे थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट हमारा घर का खर्चा आराम से चल सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब फीस तो मैं एरिया के अकॉर्डिंग लेती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि फीस मैं एरिया के अकॉर्डिंग लेती हूँ। अब मेरे यहाँ पे एरिया में बच्चे 600 या 700 से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन जब बड़ा शहर होता है, लोकेलिटी बहुत अच्छी होती है, कॉलोनी बहुत अच्छी होती है, अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने बच्चे को 1000, 1500 इतनी फीस भी दे सकते हैं। क्योंकि जब उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ 50,000, 60,000 फीस दे रहे ईयर की, तो वो आपको हम आराम से 1000 रुपीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हमारे एक रिलेटिव से वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, वो भी 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो मंथली 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि सिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है, लोकेलिटी, एरिया, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चा कौन सी क्लास से आ रहा है। ठीक है, मतलब क्लास का मतलब है कि बच्चा मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, उसके अकॉर्डिंग फीस आएगी, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कमा पाती हूँ, पर हाँ इतना हो जाता है कि हमारा घर का गुजारा आराम से चलता है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चे ले सकती हूँ, बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास कि मैम पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं 10 से बच्चे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इस बार मैंने 8 लिए हैं, बीच में 2 बच्चे और आए थे, एक छोटा बच्चा था नर्सरी का और एक क्लास 3rd की। मैंने उनको 3rd के बच्चे को आपने भी देखा होगा, 2 मंथ तक पढ़ाया, लेकिन मैंने उसे वापस मना कर दिया। और नर्सरी का बच्चा है, इतने बच्चों के बीच में अब अलग से नर्सरी का बच्चा लेना और उसे वापस से स्टार्टिंग करना, तो मेरे जो 8 बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं। तो इसलिए मैंने अब इसको नहीं लिया है कि मैं नए सेशन से लूँगी उसको, तो इसलिए हमें इतना ही कमा पाती हूँ। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, आप कोचिंग खोलना चाहते हैं, तो आपको बता सकती हूँ मैं, आप 8 से 10 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, आप 2 बैच कर लीजिए, अगर आपके मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर हेल्प कर रहे हैं तो आप बच्चे ज़्यादा ले लीजिए। ठीक है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपके एरिया में कितने बच्चे हैं, आप कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप इस तरह से बच्चों को लेकर पढ़ा सकते हैं और आराम से आप 7 to 8 थाउजेंड तो आप आराम से कमा सकते हैं।
ठीक है, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है, आप जितना गुड़ डालेंगे आपका जो मिष्ठान है, मिठाई है, वो उतनी मीठी बनेगी। मेहनत आपको पूरी करनी है। ये नहीं है आपने 2 घंटे टाइम पास के लिए बच्चों को ले लिया। मेहनत आपको पूरी करनी है। आपको अपना 100% एफर्ट डालना है, उसके बाद ही बच्चों को लेना है। अगर एक बार आपकी गाड़ी चल निकली, ठीक है, आप उसको आगे बड़े लेवल पे कर सकते हैं, आप कोचिंग खोल सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको पता लगेगा अगर आप ट्यूशन खोलने की सोच रहे हैं या ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। कॉलेज बॉय हैं, कॉलेज गर्ल हैं, आप शाम को फ्री रहते हैं, आप 2 घंटे आराम से बच्चों को पढ़ाकर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पॉकेट मनी बन सकती है, आपकी कॉलेज की फीस निकल सकती है। आप इतना कर सकते हैं आराम से। मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं, कभी बड़ों को कभी छोटों को गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप फेस्टिवल्स या त्यौहार जो भी आते हैं आप उसमें छोटे या बड़ों के लिए गिफ्ट ला सकते हैं, घर का कोई काम कर सकते हैं। तो इतनी अर्निंग आराम से हो जाती है, लेकिन आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए आप कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बीच पे जो ऐड है इसको पूरा चलने दें। आपसे मैं कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मांग रही हूँ कि आपकी जेब से कुछ पैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। आप मेरे चैनल को देखिए, आप मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी बेकार लगता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है या कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं उस पर देखूंगी और अपनी वीडियो को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।